सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ नबी हग्गाई का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 9 तक। 7वें महीने के 21वें दिन नबी हग्गाई को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। शलतियेल के पुत्र यहूदा के राज्यपाल यरूब्बाबेल से योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ और राष्ट्र के शेष लोगों से यह कहो, क्या तुम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति जीवित है जिसने इस मंदिर की पूर्व महिमा देखी है? और अब तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी नहीं बचा है? फिर भी हे यरूब्बाबेल, धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। हे योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशुआ, धीरज रखो। समस्त देश के निवासियों, धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। निर्माण कार्य प्रारंभ करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, यह विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है। जब तुम मिस्र से निकल रहे थे, उस समय मैंने तुमसे जो प्रतिज्ञा की है मैं उसे पूरा करूँगा। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा। मत डरो, क्योंकि विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, मैं थोड़े समय बाद आकाश और पृथ्वी को, जल और थल को हिलाऊंगा। मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा। तब सब राष्ट्रों की संपत्ति यहाँ आएगी और मैं इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। यह विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है। इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा। विश्व मंडल का प्रभु यह कहता है, और मैं इस स्थान पर शांति प्रदान करूंगा। यह विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। हे ईश्वर, मुझे न्याय दिला। इस विधर्मी पीढ़ी के विरुद्ध मेरा पक्ष ले। हे ईश्वर, कपटी और कुटिल लोगों से मुझे बचाए रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। हे ईश्वर, तू ही मेरा आश्रय है। तूने मुझे क्यों त्याग दिया? शत्रु के अत्याचार से दुखी होकर मुझे क्यों भटकना पड़ रहा है? अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। अपनी ज्योति और अपना सत्य भेज दे। वे मुझे मार्ग दिखाए और मुझे तेरे पवित्र पर्वत तक, तेरे निवास स्थान तक पहुंचा दे। अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूंगा। मैं ईश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, ईश्वर के पास जो मेरा आनंद है। मैं वीणा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करूंगा। अनुवाक्य। मैं ईश्वर पर भरोसा रखूंगा।
मैं अपने मुक्तिदाता और अपने ईश्वर की स्तुति करूँगा। जय घोष। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 18 से 22। ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। ईसा ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वह ये बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रीस्त की जय।